वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। टेक्नोलॉजी लवर्स हो जाएं तैयार। टेक्नोलॉजी हम सब की ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन इसमें क्या नया और हो रहा है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें किस किस तरह से आगे बढ़ी हैं, सब पे हमें आज नई 3 टेक्नोलॉजीज़ लेकर आई हैं अमारा रूही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब आप बोलते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, आप कहते हैं वालेकुम सलाम। जब आप कहते हैं गुड मॉर्निंग तो सब फिर जाग जाते हैं कि हाँ सुबह सुबह हम सब जाग जाएं। बिल्कुल। जबरदस्त। यू लुक फ्रेश, यू लुक वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इस अच्छे से नोट पे आज बताएं क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पास हैं। आज हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और पेरेंटल इशू से रिलेटेड भी एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उससे पहले जो हमारी यूथ है उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ फोल्डेबल साइकिल। ओके, दैट्स अ स्मार्ट साइकिल, गो साइकिल। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि फोल्डेबल स्मार्ट साइकिल। एग्जैक्टली। ये ज़रा स्क्रीन पे भी साथ साथ मैं चाहूँगी कि दिखाते जाएं, साथ साथ हम इसके फीचर्स बताएं। ये वैसे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप कहीं भी इसको कैरी करके ले जा सकते होंगे। एग्जैक्टली पोर्टेबल है, आप इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। सही, ये है जी स्क्रीन पे इस वक्त हम देख सकते हैं स्मार्ट साइकिल। यस, और इसका नाम है गो साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। अच्छा, इसमें जो है ये आप देख सकती हैं, मैंने इसका फ्रंट हिस्सा जो है वो अटैच किया है, दैट इज मेड ऑफ कार्बन। ठीक है, और इसके जो टायर्स हैं वो गुड ग्रिप और गुड शोर फुटेड के लिए इसमें जो है वो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सिलिकॉन कंपाउंड से ये बना है और इसमें टायर वर्टिकल कंप्लाइंस है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को वर्टिकल कंप्लाइंस का आइडिया नहीं होता। दैट इज बेसिकली आपका जो टायर है या वो कितना फ्लेक्सिबल है, आपका जो रिम है बेसिकली वो कितना फ्लेक्सिबल है। और जो टायर का बाहर वाला हिस्सा होता है ना, जो जालियों के अलावे वाला हिस्सा है, ठीक है, उसमें जो है वर्टिकल कंप्लाइंस क्या होता है, ठीक है, कितना फ्लेक्सिबल है वो। ठीक है, आपका जो पीछे वाला टायर है और जो आगे वाला टायर है कितना मुड़ सकता है। हाँ, कितना मुड़ सकता है, कितना प्रेशर ले सकता है। ओके, ठीक है। अब आप अगर पीछे वाले टायर की बात करें तो उस पर वेट भी होता है और उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है बनिस्बत के आपके फ्रंट टायर पे। ओके, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी जो फ्रंट वाला है वो सॉफ्ट होगा, जो बैक वाला है वो लाइट, वो टाइटर है। अच्छा, कैसे वर्किंग इसकी किस तरह से होती है? वर्किंग इसकी इस तरह से कि जो थर्ड पॉइंट है स्लाइड्स में ही, उसमें यह है कि इसका जो मैं फिर अभी आसान अल्फाज में बताऊंगी, जो इसका जो बीच वाला साइकिल का हिस्सा होता है जिधर आपके पेडल्स लगे होते हैं वो सारा कुछ, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये 3 डिफरेंट मटेरियल से बनाया गया। अच्छा, 3 डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ है। मैग्नीशियम है। अब ये देखें, एल्यूमिनियम फॉर फ्रंट फ्रेम, पेटेंट मैग्नीशियम है, और कार्बन फायर। ओके, अब इन सब के डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक किस लिए यूज़ हुआ है, क्या है, फॉर गुड ग्रिप है। ठीक है, और जो आपका फ्रंट वाला हिस्सा है, जो एल्यूमिनियम वाला हिस्सा है, उधर आपकी इधर बेसिकली दिस साइकिल वर्क्स विद अ बैटरी। ओके, अच्छा, ठीक है, ये ऐप से नहीं चलती है, बैटरी से चलती है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है और हम हमेशा सपोर्ट कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं साइकिलिंग को राइजिंग पाकिस्तान में भी, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज, आप अगर जिम नहीं भी जा पा रहे होते तो आप अगर साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो उससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इसमें एक सेफ्टी मेजर इसमें बहुत एक अच्छा था, इसमें इन बिल्ट सेफ्टी लॉक है। ओके, आप अक्सर अपनी साइकिल खड़े करके कहीं चले जाते हैं तो वो एक बड़ा सा वो लगाते हैं ना, इवन मोटर बाइक्स पे भी लगाते हैं, लॉक ताला लगाते हैं। हाँ, तो अब उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक इनबिल्ट लॉक है जिसको आप अपनी एप्लीकेशन आप एप्लीकेशन के थ्रू इसको लॉक कर सकते हैं और उसके बाद इट्स लॉक। अच्छा, ठीक है, चलाने के लिए आप बैटरी का इस्तेमाल करेंगे और साथ में आपने अगर इसके फीचर्स को कंट्रोल करना है तो वो उसके लिए जिस तरह लॉक करना है और मे बी और भी बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं इसके अंदर, तो वो भी आप उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐप को। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी। बैटरी इस वक्त इसकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की इसमें जो है ये इसका फ्रंट गियर है जिधर से आप इसको चलाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप देख सकती हैं इसमें एक स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, जहाँ पे आप चलाते हैं, जो जहाँ से आप ग्रिप करते हैं हाथों से, वो उस पे एक स्क्रीन लगी हुई जिसपे आपका बैटरी लेवल नजर आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसमें गियर इंडिकेटर है, कौन से गियर पे हैं, स्पीड इंडिकेटर है, और इसके फ्रंट पे जो है वो लाइट भी है। वेरी नाइस, जबरदस्त। सो दैट अगर आप कोई साइकिल पे लाइट्स नहीं होती, हम हमेशा मोटर बाइक्स पे लाइट्स देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें ये इनबिल्ट लाइट्स भी हैं और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा अच्छा आगे कोई चीज़ है। सेंसर्स जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, यस, ये वो चीज़ भी है। इसके अलावा क्या है हमारे पास? अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, दैट इज पेरेंट असिस्टिंग स्ट्रॉलर। ओके, दैट इज बेसिकली द वॉकर जिसको पेरेंट्स लेके पार्क्स में बच्चों को घुमाने के लिए इस्तेमाल होती है। बच्चों का जो स्ट्रोलर होता है, बच्चों का स्ट्रोलर जो होता है, हाँ, उसमें अब वो एक स्मार्ट स्ट्रोलर है। ठीक है, जो खुद चलता है। ओह माय गॉड,
जो बेबी का ख्याल भी रखता है, अच्छा, जो मदर्स की सारी टेंशन दूर करता है, ठीक है। और इस तरह का जो स्मार्ट स्ट्रोलर जब मैंने देखा, इस पे रिसर्च की, तो आई थॉट कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करूं। ये हम स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं, बताएं ये स्मार्ट किस तरह से है? अच्छा, इसमें पावरफुल डुअल मोटर सिस्टम है, जिससे आप देख रही हैं वो ग्रीन वाली लाइट, जब वो ऑन है तो ये अपवर्ड्स जा रहा है, ठीक है, और इसमें प्रॉपर ग्रिप है और ये अपवर्ड्स खुद जा रहा है, इसको कोई लेके नहीं जा रहा है, ये खुद क्लाइम करेगा। और इसी तरह अगर नीचे उतरना है, बीच वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो इसमें डाउन हिल ब्रेक असिस्ट है। अच्छा, इसमें वेरी पावरफुल ब्रेक सिस्टम है, जो आपका ये नहीं है कि आप अगर स्टीप पाता है आपका तो वो रोल होते हुए नीचे जा रहा है, ऐप से कंट्रोल कर रहे होंगे आप? नहीं, इसमें आप बिल्कुल एप्लीकेशन भी है, लेकिन इसमें ये है कि आपने एक दफा सेटिंग करनी है और उसके बाद यू आर गुड, वो खुद से चल रहा है, खुद से चल रहा है। अगर तो टर्न लेना है तो उसको खुद पता होगा, इसमें भी ये भी सेंसर बेस्ड है। हाँ, ये भी सेंसर बेस्ड है। अगर आपके आसपास, जैसे अक्सर होता है ना कि स्ट्रॉलर्स आपने छोड़ा है तो वो आगे चलते जा रहे हैं या कहीं रोड पे चले गए या स्लिप हो जाता है, अक्सर आप उतराई पे अगर देखें तो स्लिप हो सकता है, स्लिप हो जाता है। या बहुत सारी जगहों पे ना वो नहीं होता, स्ट्रोलर्स के लिए वो जो स्टीप पाथ एक बनाते हैं जिससे वो नीचे उतरता है, वो चीज़ नहीं होती, तो वो उस चीज़ के लिए बड़ा मुझे लगता है हेल्पफुल है कि आपके ये प्रॉपर इंडिकेटर्स देता है। इसमें सेंसर्स हैं जिसमें ये बताता है कि अगर कोई एनिमल पास आ गया या कोई गाड़ी पास आ गई है या कोई भी ऐसे किस्म का डेंजर है तो वो अलर्ट देता है पेरेंट को, अलर्ट देता है अलार्म की सूरत में। यस, वेरी नाइस। लेकिन मैं सोच रही हूँ कौन से पेरेंट्स ट्रस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी पे? इतना ट्रस्ट करना चाहिए वैसे? करना चाहिए बच्चों को लेकर। हाँ, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेंशन बिकॉज ह्यूमन बीइंग है, गलतियां हो सकती हैं, आप नींद में हो सकते हैं, आप मेंटली उधर प्रेजेंट नहीं है, आप फिजिकली प्रेजेंट है, तो वो आई थिंक अलार्म जो है वो आपको अलर्ट करेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आई थिंक, मे बी एज अ पेरेंट यू नीड रेस्ट, कि आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट में, मे बी आप किसी पार्क में हैं एंड देन यू कैन ट्रस्ट द टेक्नोलॉजी कि आपने उसकी सेटिंग कर दी और उसके बाद आप, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं, ये भी पार्क की ही पिक्चर हमें दिख रही है। इसमें और इतने फीचर्स हैं सबीन, जैसे रॉक माई बेबी, दैट इज बेसिकली अगर आपका बेबी रो रहा है तो ये उसको झूले भी देगा। Nice. इसमें ये भी इसमें ये भी ऑप्शन है कि वो ऑटोमेटिक उसको झूले भी देगा। फिर आपने एक वाइट नॉइज का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिससे बच्चे जो है वो काम एंड पीस हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें वाइट नॉइज का भी कॉन्सेप्ट है। इसमें इस तरह की सारी चीज़ें हैं। फिर एक और चीज़, जैसे बच्चे वगैरह जब दूध पीते हैं तो अक्सर डिकार का इशू होता है कि अच्छा वो डिकार आई है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो जाता है उनको कि ये वाला इशू आ रहा है, तो वो उसमें इसकी सीट है जो उस लिहाज से एडजस्ट हो जाती है, सो दैट किड कैन बी रिलैक्स्ड। अच्छा, हाँ, तो ये इसमें बहुत सारी अक्सर तो वो ना कंधों पे रख के बच्चों को और बहुत देर तक टैप कर रहे होते हैं और एग्जैक्टली कि वो बर्प करें। एग्जैक्टली। लेकिन डेफिनेटली ये तो एक बहुत अच्छी चीज, पेरेंट्स को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। एक स्ट्रोलर में आप रख दें बच्चे को और बस काम हो गया। एग्जैक्टली। और इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रोलर, इसमें कंप्लीट स्मार्ट ट्रेवलिंग सिस्टम है ये, और इसमें बेसनेट है, इसमें टॉडलर सीट है, कार सीट है इसमें। इसके अलावा आपकी स्टोरेज एरिया है, जैसे अक्सर खवातीन जो है वो शॉपिंग्स पे जाती हैं तो हमने देखा हुआ कि स्ट्रोलर के अंदर ही बैग्स रखे होते हैं और बच्चा गोद में होता है, ठीक है। तो आपको ये करने की जरूरत, सामान भी बच्चे के ऊपर होता है, बच्चा कम नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें एक स्टोरेज प्रॉपर जगह बनी हुई है जिसमें यू कैन स्टोर थिंग्स एज वेल, या बच्चे से रिलेटेड जो भी जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा बैग कैरी करने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें आप स्टोर करें। और ये कार सीट भी बन जाता है। और इसमें इस तरह के जितने फीचर्स हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड। हमारा इसके अलावा हमारे पास कुछ एंड्रॉइड फीचर्स भी हैं जो कि आज अब हमें बताने लगे हैं। यस, शुरू करें फिर, बताएं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहला एंड्रॉइड जो फीचर है दैट इज स्प्लिट स्क्रीन। हम लोग अपनी स्क्रीन पे भी देखते हैं, यूजिंग स्प्लिट स्क्रीन फॉर मल्टीटास्किंग। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये मुझे भी इसका आइडिया नहीं था। मतलब अक्सर औकात आपकी स्क्रीन ऊपर खुल जाती है लेकिन आप उसको उस तरह से मतलब यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप अपनी कोई एप्लीकेशन खोलेंगे, जो भी आपने एप्लीकेशन जो है वो साइड बाय साइड स्क्रीन में खोलनी है, आपको खोलेंगे, ठीक है। एक एप्लीकेशन आपने खोली, फिर आपके फ़ोन पे जो है वो लेफ्ट साइड पे 3 डॉट्स आ रहे होते हैं जिससे आप अपनी रीसेंट ऐप्स खोलते हैं, ठीक है। आप उसको खोलेंगे और आप उसमें से कोई एक ऐप सेलेक्ट करेंगे, उस पर आपने देर तक टैप करके रखना है, ओके। और उसमें फिर राइट साइड पे जो है वो ऊपर टॉप पे आपके पास ऑप्शन आएगा स्प्लिट स्क्रीन का। अच्छा, तो फिर आप दोनों स्क्रीन जो है वो साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस, मल्टीटास्किंग। यस, जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छा फीचर है जनाब, मेरा बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, नहीं पता। अच्छा, ये अगला फीचर क्या है? फ्लोटिंग कीबोर्ड। अच्छा, इसमें ये है कि आपका कीबोर्ड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई चीज़ वो कर रहे हैं, जैसे मैसेजेस खोले में या आपने अगर किसी को रिप्लाई ही करना है तभी आपका कीबोर्ड जो है वो स्पेसिफिक ऐप पे आए। यू कैन हैव अ फ्लोटिंग कीबोर्ड ऑन योर फोन एनीवेयर
एनी टाइम, ठीक है। अब इसके लिए कि जी बोर्ड की एप्लीकेशन है वो आप इंस्टॉल करते हो, जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होती है और बहुत सारी चीज़ों के लिए। उसमें एक ऑप्शन है फ्लोटिंग कीबोर्ड का, उसको आप इंस्टॉल करते हो, उसमें जाके जब आप वो सेट हो जाता है, वो उसकी सेटिंग्स में जाके आप सेलेक्ट करते हो फ्लोटिंग कीबोर्ड, वो फ्लोटिंग कीबोर्ड आपके फ़ोन पे अपीयर हो जाता है और आप उसको टैप करके कहीं भी उसको सेट कर सकते हो और जैसे ही आपको कोई मैसेज आए या कुछ आए तो आप इंस्टेंट उस पर जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फ्लोटिंग कीबोर्ड का क्या मतलब है कि मतलब वो आपकी स्क्रीन पे कहीं भी सेट हो सकता है, एक जगह सेट नहीं है। हाँ, वो अच्छा, वो सिर्फ बॉटम पे नहीं है, उसको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं स्क्रीन पे, कहीं भी आपके लिए जो कन्वीनियंट है उस लिहाज से। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट फीचर, डिफरेंट वॉल्यूम फॉर डिफरेंट एप्स। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हम अपना फ़ोन साइलेंट पे किया हुआ होता है और हम कहते हैं सुबह अलार्म नहीं बजा और यहाँ बजा तो बहुत स्लो बजा, ये क्या है, ये क्यों मिस हो गया है। तो इट बेसिकली हैपेंड विद मी एज वेल और फिर मैंने इसको ट्राई किया कि अच्छा इट वर्क्स। अब इसमें ये है कि आपका फ़ोन तो साइलेंट पे है लेकिन जब आपका अलार्म बजेगा तो वो तेज़ आवाज़ में ही बजेगा। तो ये डिफरेंस किस तरह आता है, ये आपकी वॉल्यूम सेटिंग्स से आता है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि सिस्टम की जो सेटिंग्स हैं, सिस्टम की सेटिंग्स में क्या चीज़ें आती हैं। जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उसका जो टक 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 वाली आवाज़ जो होती है वो आप क्लोज कर सकते हैं। जो बज साउंड है, जो जैसे हम लोग टच करें किसी को तो वो आपका फीडबैक आता है ना बज वाला, वो चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। इस तरह की सारी ये सिस्टम साउंड्स हैं, ठीक है। हाँ, ये सिस्टम साउंड्स है। फिर आपके कॉल, मैसेजेस और इन सब की जो नोटिफिकेशन साउंड्स जिसे कहते हैं हम लोग, वो डिफरेंट है। और जो फिर अलार्म्स और इस तरह की चीज़ें वो डिफरेंट है। तो आप जाकर सेटिंग में जाकर जो आप जिस तरह से जिसकी सेटिंग करना चाहते हैं, आप ऑफ करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक ऊपर से कन्वीनियंट के लिए बटन प्रेस करें। एग्जैक्टली वो उस तरह नहीं है कि साइड वाला बटन, साउंड, हाँ साइड वाला बटन से हम लोग अक्सर औकात कम ज्यादा कर रहे होते हैं, तो इस तरह नहीं। और मैंने एक और चीज़ इसमें देखी विच इज़ रियली गुड। आई वाज ड्राइविंग, ठीक है, और मैंने अपनी वॉल्यूम आवाज़ ऊंची की तो उसने मुझे कहा नहीं, दिस इज द लिमिट एंड इट्स गुड फॉर योर ईयर। Really? हाँ, एग्जैक्टली, और इट्स गुड फॉर योर ईयर। उसके बाद अगर आपने लिमिट वो करनी है तो वो फिर आप पे, मतलब इफ़ यू वांट टू एक्सीड, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट इफ़ यू वांट टू एक्सीड यू कैन। बट उसने आपको एक लिमिट बता दी कि इस लिमिट तक जो है इट्स गुड फॉर योर ईयर। तो आई थिंक ये हेल्थ वाइज आई थिंक ये बहुत अच्छी एक नया फीचर है। नया नहीं है, पुराना ही है, हमें पता नहीं था, हिडन फीचर, तो हमारे लिए डेफिनेटली नया। अच्छा जी, आगे क्या है हमारे पास? अच्छा, डबल अप द चार्जिंग स्पीड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें ये था कि अक्सर हम करते भी हैं कि चार्जिंग काफ़ी स्लो है या ओरिजिनल चार्जर नहीं है, तो अब स्लो स्पीड हुई हुई है तो लोग फ़ोन ऑफ कर देते हैं। तो हमने देखा है कि जल्दी से चार्ज हो गया फ़ोन, ठीक है, उसकी स्पीड अब चार्ज हो गया। इसके अलावा अगर आपने फ़ोन नहीं ऑफ करना और अगर आपने कोई और तरीका ढूंढना है, दैट इज़ एयरप्लेन मोड, ठीक है। आप अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डालेंगे और उसके बाद आप चार्ज करें तो आपका फोन जो है स्पीड अप हो जाएगा। ओह, क्योंकि कॉमन सेंस भी इसमें है कि आपकी एप्लीकेशन नहीं, दे आर नॉट वर्किंग, हाँ, दे आर नॉट वर्किंग, तो उसके लिहाज से आप इजीली आपका फोन, आपकी वो जो एनर्जी और वो जो चार्ज है वो कहीं और नहीं जा रहे हैं, चार्जिंग। वेरी नाइस। और मेरे ख्याल में ये बैटरी टाइम के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप बैटरी हेल्थ को आप किस तरह से अच्छा रख सकते हैं। सो थोड़ी देर के लिए फोन को छोड़ दिया करें, कोई बात नहीं, चार्ज होने दे दें, उसके बाद आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट फीचर, ऑफलाइन गूगल मैप्स। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये मेरे लिए भी बहुत है, क्योंकि अगर जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि आपका इंटरनेट आपके पास नहीं है, हर जगह इंटरनेट एक्सेस नहीं होता, या आपका कहीं जगहों पे 3G नहीं चल रहा है और फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये कि आपकी जो पिन लोकेशन है, जैसे अगर आपका ऑफिस है या आपने जैसे हम लोग का सेट है या आपने कहीं भी जाना है, कोई भी है, या आपके रिलेटिव्स का घर है, या जहाँ भी ऐसी जगहें हैं जो फ्रीक्वेंट आप जाते हैं या जा सकते हैं, उसकी आप लोकेशन जो है वो डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। इसका ये फीचर है, ठीक है। आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे और जब वो एक दफ़ा डाउनलोड हो जाएगा तो उस पर जो है वो फिर आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो लोकेशन आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आई थिंक ऑफलाइन मैप्स का बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी भी पता है, लेकिन डेफिनेटली जिनको नहीं पता उनके लिए एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, क्योंकि अक्सर हम परेशान हो जाते हैं, अकेले ड्राइव कर रहे हैं कहीं पे और हम कहते हैं अच्छा जी मोबाइल डाटा तो चल ही नहीं रहा, अब हम क्या करें। सो उस लिहाज से आई थिंक ये फीचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारा बहुत मजे का सेगमेंट था, बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली जो अभी सबसे अच्छी जो मुझे टेक्नोलॉजी वो स्ट्रोलर वाली लगी, बहुत अच्छी है, सारी चीजें उसके अंदर, और अम्मा अब्बा को सुकून कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारा, हैव अ गुड डे। थैंक यू। हम बढ़ेंगे अब जी एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो देखते हैं आगे राइजिंग पाकिस्तान में हमारे लिए क्या है।
अब हम बढ़ेंगे आपके हमारे फेवरेट सेगमेंट की जानिब, जो है सोशल मीडिया का सेगमेंट, जिसमें आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं और आप हमें भेज रहे होते हैं मैसेजेस, अपनी सजेशंस हमें बता रहे होते हैं, अपनी पिक्चर्स हमें भेज रहे होते हैं। तो सबसे पहले आज हम पिक्चर्स शामिल करते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले जी हसीब फारूक ने हमें लैया से याद किया है। देखते हैं जी हसीब ने हमें क्या भेजा है लैया से। वाह जी वाह, क्या बात है जी हसीब। अच्छा, नेचर की बहुत सारी पिक्चर हमें रिसीव हो रही होती है। अच्छा, ये लैया की ही पिक्चर्स हैं हसीब, अगर डिस्क्रिप्शन में हमें बताएं तो अच्छा होगा। मेरा कभी लैया जाना नहीं हुआ, मौका नहीं मिला जाने का, लेकिन यहाँ बैठे सैर कर ली हमने। वाह क्या बात है, ये एंगल पिक्चर का इतने अच्छा लिया हुआ है आपने, थैंक यू सो मच हसीब। नाम हमें नहीं पता, लेकिन मानसेरा से कुछ पिक्चर्स रिसीव हुई हैं, आइए देखते हैं जी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये कोई शाम का मंज़र मुझे लग रहा है या बहुत सुबह का मंज़र लग रहा है, लेकिन क्या खूबसूरत आसमान लग रहा है यहाँ पे। अरे वाह, और यहाँ पर तो ठंड भी अच्छी खासी लग रही है मानसेरा की एक जो फ्रेशनेस है ग्रीनरी की, उसकी कोई मिसाल नहीं है। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। मोहम्मद आसिम ने पेशावर से याद किया, आइए देखते हैं जी आसिम ने हमें क्या भेजा है। ज़बरदस्त, ये किस जगह की पिक्चर है, खूबसूरत मंजर। ये जी सनसेट है, ये भी सनसेट है। आज मैं बता पा रही हूँ कि ये सनसेट है, इतनी क्लियर पिक्चर से ये। वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच आसिम। ज़हरा ने इस्लामाबाद से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी ज़हरा ने हमें क्या भेजा। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। ज़हरा कौन सी क्लास में आप ये भी ज़रूर बताएं हमें। ये जी डोरा द एक्सप्लोरर, वाह, ये ज़ारा ने अपने आप को ड्रॉ किया यहाँ पे अरे वाह अरे वाह, ये ज़ारा और उनकी फ्रेंड हैं जिन्होंने एक जैसे ड्रेसेस बनवाए हैं और सिर्फ कलर चेंज हो गया है, एक ने ऑरेंज और एक ने पिंक या रेड पहना हुआ है। क्या बात है ज़ारा, थैंक यू सो मच। अब्दुल रऊफ ने सवाबी से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। वेरी नाइस जो भी है बर्ड्स हैं ये, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये हमारे पास जी मुर्गियाँ हैं क्या बात है अब्दुल रऊफ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले जी नुसरम मुगल ने हमें आज़ाद कश्मीर से याद किया है। नुसरम कहती हैं, सबीना आप राइजिंग पाकिस्तान में को हम सब बहुत शौक से देखते हैं। जब आपने मेरा नाम लिया तो मैं हैरान हो गई, लेकिन साथ साथ बहुत खुशी भी हुई कि आपने मेरा नाम लिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तस्वीरें भी कुछ दिन पहले दिखाई और पैगाम भी शामिल किया। तमाम टीम को इसी तरह से हंसती मुस्कुराती रहे। नुसरम दोबारा से आपका नाम देखें, आपका मैसेजेस आपके नाम और शहर के साथ हमने शामिल कर दिया है। बहुत शुक्रिया इस प्यार का। अच्छा जी, मुकद्दस ने हमें कराची से याद किया। मुकद्दस कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं और मेरी फैमिली आपका शो बहुत पसंद करते हैं। जी मुकद्दस, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारा शो देखते रहिए। यासिर अली ने हमें चक शाफी पाकपतन से याद किया है। यासिर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जिस दिन ढोल वाले आए थे उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे राइजिंग पाकिस्तान की सालगिरह हो। यासिर, थैंक यू सो मच, यू आर द फर्स्ट वन जिसने ये बात कही है कि राइजिंग पाकिस्तान की सालगिरह, वरना अब तक जितने मैसेजेस आ रहे थे ये सब कहते हैं ऐसा लग रहा है कि शादी हो रही है, यहाँ किसी की माइयों चल रही है। तो ये आपने बहुत अच्छा गेस किया थैंक यू सो मच, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपने सबको दिखाया। सलमा शाह ने शेखपुरा से याद किया है। सलमा कहती हैं कि सलामत रहे आप सब, पहली दफ़ा कोई प्रोग्राम मुझे अपना लगा है। हर रोज़ मैं शाम को अपने बेटे के साथ देखती हूँ। यही प्रोग्राम मैं अंकल मुस्तनसर साहब के साथ भी देखती थी और बहुत प्यार से हर बात वो समझाया करते थे। मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गाँव से है, पढ़ाई नहीं की, लेकिन आप जैसे लोगों से घर बैठकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल जी, हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं, हम डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं और हर फील्ड ऑफ लाइफ हमारी कोशिश होती है कि हम हर फील्ड के बारे में बात करें ताकि आप और हम रिलेट कर सकें। खुद मैं इस शो से इतना कुछ सीख रही होती हूँ, हमारे एक्सपर्ट से, हमारे गेस्ट से, जो बातें आप बता रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आपको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं।